नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं अनुराग गुप्ता, फाउंडर ऑफ एग्रेसिव ट्रेडर अनुराग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले समझते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को। कैंडलस्टिक एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक का ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस दिखाता है। कैंडलस्टिक के दो पार्ट्स होते हैं, बॉडी और शैडोज, जिसको हम लोग विक भी बोलते हैं। बॉडीज जो है वो हमारा ओपन और क्लोज का प्राइस दिखाता है, वहीं शैडो और विक जो है वो हाई और लो प्राइस दिखाता है। सो गाइज, अभी मैं आपको बोर्ड पर लाया हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको दो पैटर्न दिख रहे होंगे, एक हैमर पैटर्न और एक हैंगिंग मैन पैटर्न। आपको दिख रहा होगा हैंगिंग मैन पैटर्न और हैमर पैटर्न। आप समझते हैं कि जो हमारा हैमर पैटर्न है वो कैसे काम करता है। जो हैमर पैटर्न होता है हमारा जो है हमेशा काम होता है चार्ट के बॉटम पे। चार्ट के बॉटम पे अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है, हैमर पैटर्न आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर आपको हैमर पैटर्न दिख रहा है। तो ये जो होता है ये ओपन हुआ, ये आप ये जो बॉडी देख रहे हैं ये इसकी बॉडी है, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ और ये हाई बनाया और ये लो बनाया। तो जो इसकी हैमर पैटर्न की जो अपर शेडो होती है या तो बिल्कुल थोड़ी सी होती है और जो इसकी लोअर शेडो होती है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती है, यहाँ तक कि इसकी जो बॉडी, इसकी बॉडी से 2 गुना ज्यादा, 2x ज्यादा लॉन्ग होती है इसकी लोअर शेडो। अब मैंने बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने आपको बताया था क्या हमारा बॉडी होता है और क्या शेडो होता है, ये सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। सिंपली आप देख रहे होंगे कि ये प्राइस जो है 100 रुपए से ओपन हुआ और 107 इसका हाई बनाया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 100 रुपए से प्राइस ओपन हुआ और ये जो है 107 तक गया और उसके बाद ये 90 रुपए तक फिर आया और ये 104 पर जाकर क्लोज हो गया। मतलब कि हैमर पैटर्न हमारा जो है ये चार्ट के बॉटम पर बनता है। अब आप देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का है, लेकिन कलर हमें मैटर नहीं करता, हमें कलर को नहीं समझना है, कलर से हमें बिल्कुल भी किसी कैंडल को जज नहीं करना है। कहाँ पर बनता है आपको ये याद रखना है, हैमर पैटर्न हमेशा जो है वो चार्ट के बॉटम पर बनता है। अगर ऐसा पैटर्न आपको बॉटम पर दिख रहा है तो हैमर पैटर्न है, अगर वो रेड है इससे मतलब नहीं है, ग्रीन है इससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि उसकी ओपनिंग कहाँ से हुई। जैसे ये 100 रुपए से ओपन हुआ, 107 इसका हाई बनाया और 90 पर आकर लो बनाया, उसके बाद ये 104 रुपए पर जाकर क्लोज हो गया। सिंपली ये हैमर पैटर्न है। अब ये जो हैमर पैटर्न होता है ग्रीन रियल बॉडी होती है, अगर ग्रीन रियल बॉडी है ये स्ट्रॉन्गर बुलिश सिग्नल है, इस पैटर्न भी बोलते हैं या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर पैटर्न जो होता है वो बुलिश पैटर्न होता है। अगर आपको एक ग्रीन कलर पर चार्ट के बॉटम पर दिख रहा है, सिंपली आपको एक ग्रीन कलर पे अगर चार्ट के बॉटम पर दिख रहा है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। अब नेक्स्ट दूसरी तरफ चलते हैं बोर्ड के और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन पैटर्न का क्या मतलब है, वो चार्ट के बॉटम पर बना था तो ये चार्ट के कहाँ पर बनेगा, सिंपली ये चार्ट के टॉप पर बनेगा। अगर आपको ऐसा पैटर्न चार्ट के टॉप पर दिखता है, कलर मैटर नहीं करता, ये मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, कलर पर हमें नहीं जाना है, कलर वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अगर चार्ट के टॉप पर आपको ऐसा पैटर्न दिख रहा है तो अब ये बनता कैसे, सिंपली जैसे इसकी आपको बॉडी दिख रही है, बॉडी से 2 गुना ज्यादा इसकी लोअर शेडो होनी चाहिए। जितनी बड़ी बॉडी है उससे 2 गुना ज्यादा इसकी शेडो होनी चाहिए, तो ऐसा पैटर्न होता है हैंगिंग मैन पैटर्न, चार्ट के टॉप पर दिखना चाहिए। सिंपली आप देख रहे होंगे कि 100 रुपीज से प्राइस ओपन हुआ और 107 इसका हाई बनाया और 90 रुपीज लो बनाया और 95 पर आकर क्लोज हो गया। पैटर्न कोई कैंडल थी वो 100 से ओपन हुई और 107 तक हाई गया और 90 रुपीज तक लो गया और फिर 95 पर आकर क्लोज हो गई। अगर आपको ऐसी कोई कैंडल दिखती है तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, जो उसके पहले जो मैंने ये वीडियो बनाई थी एपिसोड 1, मैंने उसमें बताया था आपको नाम नहीं याद करने पड़ेंगे पैटर्न्स के, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप बिना नाम के ही पैटर्न को समझ जाएंगे। सिंपली आप समझ जाओगे ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ज्यादा हो तो वो कैंडल बुलिश होती है और ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस कम हो तो वो जो है हमारी बेरिश कैंडल होती है। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया था। सिंपली आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि हैमर पैटर्न और हैंगिंग मैन पैटर्न कैसे फॉर्म होता है मार्केट में। अगर आपको चार्ट के टॉप पर ऐसा पैटर्न दिख रहा है और वो पूरा रेड कलर पर दिख रहा है, मतलब कि उसका जो बॉडी है वो रेड कलर से है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्गर बेरिश सिग्नल है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल माना जाएगा। अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कलर मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर चार्ट के टॉप पर और प्योर रेड मतलब पूरी रेड कैंडल दिख रही है तो इसका मतलब कि बायर्स यहाँ पर कमजोर वीक हो रहे हैं और सेलर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ऐसी सिग्नल आपको मिलता है तो मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। सिंपली अब आप लोगों को यहाँ पर तीसरा नंबर पैटर्न दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न।
अब आप ये ध्यान रखिए कि इधर के जितने भी पैटर्न मैं बता रहा हूँ इस साइड के, ये सारे बुलिश पैटर्न है, और जो उस साइड के मैं पैटर्न बताऊंगा वो सारे बेरिश पैटर्न है। सो सिंपली जो ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है, ये अपोजिट ऑफ द हैमर पैटर्न, हैमर पैटर्न का ये अपोजिट होता है। आपने देखा था हैमर पैटर्न में जो लोअर शेडो थी वो 2 गुना बड़ी थी, 2x बड़ी थी, और यहीं पर ये जो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है इसमें अपर शेडो 2 गुना बड़ी होगी। सिंपली ये जो पैटर्न है ये भी आपको चार्ट के बॉटम पर दिखेगा। अगर आपको ऐसा पैटर्न चार्ट के बॉटम पर दिखता है तो आप ये समझिए कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। अब इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में क्या होता है, जो अपर शेडो होती है वो 2 गुना बड़ी होती है, और लोअर शेडो थोड़ी सी होती है या फिर नेग्लिबल नहीं भी होती है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कलर आपको मैटर नहीं करता है। कलर आपका ग्रीन कलर है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, अगर आपका रेड कलर है तो वीक सिग्नल है, लेकिन कलर मैटर नहीं करता है। आपको ये याद रखना है कि ये कैंडल जैसे यहाँ से ओपन हुई और यहाँ पर जाकर हाई बनाया, और सिंपली ये आकर यहाँ पर फिर से लो आई और यहाँ पर जाकर क्लोज हो गई। मतलब कि अब प्राइस में समझते हैं, कैंडल थी 95 रुपये से ओपन हुई, 95 रुपीज़ पे ओपन हुई और 110 तक गई, 110 इसका हाई था, और फिर 90 तक आई, 90 रुपये इसने लो बनाया और फिर 100 पर जाकर क्लोज हो गई। मतलब कि 95 से खुली और 100 पर जाकर क्लोज हो गई। 90 इसका लो था और 110 हाई था। ऐसी कैंडल अगर आपको चार्ट के बॉटम पर दिखती है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर आप समझ गए होंगे, हैमर में क्या था, जो लोअर शेडो थी वो 2 गुना बड़ी थी, और इन्वर्टेड हैमर में अपर शेडो आपकी 2 गुना बड़ी है। तो सिंपली ये इसका उल्टा है हैमर पैटर्न का। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। अगर ये पूरी तरह ग्रीन है, अगर पूरी तरह ग्रीन नहीं है तो थोड़ा वो वीक सिग्नल होगा। तो आपको एंट्री जब ही लेनी है जब आपको ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखता है। तो ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। सिंपली अब हम लोग चलते हैं इस पे नेक्स्ट पैटर्न पर। चौथा नंबर है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पैटर्न जो होता है वो हमारा हैंगिंग मैन के अपोजिट होता है। हैंगिंग मैन सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर के जितने भी पैटर्न होंगे वो बुलिश होंगे, इधर के जितने भी पैटर्न होंगे वो बेरिश होंगे। आपको मैंने बताया था कि नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कैंडल्स को समझ में आ गया कि कौन सी कैंडल कहाँ ओपन हुई और कहाँ पर क्लोज हुई। तो देखिए इसमें भी सिंपली वही होता है, वो चार्ट के बॉटम पर दिखता है, ये चार्ट के टॉप पे दिखता है। अगर चार्ट के टॉप पे आपको ऐसा पैटर्न दिखता है और अपर शेडो उसकी दो गुना बड़ी होगी, अपर शेडो उसकी जो है 2 गुना बड़ी होगी, और ये चार्ट के टॉप पर दिखेगा, क्या होगा, कोई प्राइस था यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर जाकर हाई बनाया और यहाँ पर जाकर लो बनाया और यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। मतलब कोई प्राइस था 100 रुपये से ओपन हुआ, 100 रुपये से खुला और वो 110 तक हाई बनाया, 110 तक गया और फिर 90 पर आकर लो बनाया और 95 पर क्लोज हो गया। मतलब कि 100 रुपये से शुरुआत करी और 95 पर जाकर क्लोज हो गया। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है, वो भी चार्ट के टॉप पर दिखता है, तो शूटिंग स्टार पैटर्न होता है। शूटिंग स्टार क्यों है, क्योंकि इसकी जो अपर शेडो है वो 2 गुना बड़ी है। इसमें क्या था, लोअर शेडो 2 गुना बड़ी थी, इस पे अपर शेडो 2 गुना बड़ी है, इसलिए इसको हम लोग शूटिंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। सिंपली आपको कैंडल समझना है कि 100 रुपये से कैंडल ओपन हुई और 95 पर क्लोज हो गई। शेडो होगी वो थोड़ा सा बड़ी होगी, ऊपर की शेडो बड़ी होगी तो शूटिंग स्टार है, चार्ट के टॉप पर दिखेगा। नीचे की शेडो छोटी होगी तो ये आपका शूटिंग स्टार पैटर्न चार्ट के टॉप पर दिखता है। और इसका कलर जो है रेड, अगर पूरी तरीके से कैंडल रेड पे है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है, मतलब कि सेलर्स हमारे पूरी तरीके से हावी है, स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल है। वहीं अगर कलर ये ग्रीन है, चार्ट के टॉप पर बन रही, तब भी ये शूटिंग स्टार पैटर्न है। बट अगर कलर पूरी तरीके से रेड है तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सिग्नल मानेंगे। सो आप लोग देख रहे होंगे एक मैंने बोर्ड पर एक पैटर्न लिखा हुआ है जिसका नाम है डोजी पैटर्न। अब हम लोग डोजी पैटर्न समझते हैं क्या होता है। देखिए डोजी पैटर्न एक न्यूट्रल पैटर्न्स होते हैं, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि मार्केट में फॉर्म होते हैं और ये बताते हैं इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब होता है कि डोजी जो है बताता है कि बायर्स और सेलर दोनों ही इक्वल हैं और मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट करके रखे हैं। प्राइस मूवमेंट जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट है कि प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं, इसलिए डोजी पैटर्न फॉर्म होते हैं हमारे चार्ट में। अब डोजी क्या सिग्निफाई करता है, डोजी सिग्निफाई करता है इक्वालिटी और इनडिसीजन बिटवीन द बुल्स एंड बियर्स। मतलब बुल्स और बियर्स के बीच में हमें इनडिसीजन या फिर इक्वालिटी साइन करता है कि यहाँ पे बुल भी बराबर है और बियर्स भी बराबर है। तो ये हमारा वार्निंग साइन है रिवर्सल पैटर्न का। अब लेंथ देखते हैं, लेंथ के हिसाब से डोजी पैटर्न बनते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक पैटर्न बना हुआ है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डोजी।
अब इधर बना हुआ है स्टैंडर्ड डोजी, उस साइड आप देख रहे होंगे बना हुआ है लॉन्ग लेग डोजी। अब लॉन्ग लेग डोजी और स्टैंडर्ड डोजी में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपली स्टैंडर्ड डोजी का मतलब होता है, स्टैंडर्ड डोजी जब क्रिएट होता है जब टॉप और बॉटम, ये टॉप और बॉटम दोनों साइड पर क्रिएट हो सकता है। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टॉप पर ही क्रिएट होगा या फिर बॉटम पर, ये टॉप पर भी क्रिएट हो सकता है और बॉटम पर भी क्रिएट हो सकता है। अब जो हमारा स्टैंडर्ड डोजी है ये इसका जो शेप होता है वो क्रॉस और प्लस साइन का शेप होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्रॉस और प्लस साइन की जैसा ही दिख रहा है। ऐसे ये अपर शेडो है और ये लोअर शेडो है। तो आप इसकी जो बॉडी देख रहे होंगे, बॉडी जो है एकदम प्लस की तरीके दिखती है, मतलब एकदम नेग्लिबल बॉडी होती है, या फिर बॉडी होती है या बहुत ही हल्की होती है या फिर होती ही नहीं है। ऐसी बॉडी जब आपको दिखे तो ऐसा स्टैंडर्ड डोजी पैटर्न होता है। तो जो इनका ओपन एंड क्लोज होता है, मतलब जो बॉडी जहाँ से ओपन हुई और जहाँ पर क्लोज हुई वो ऑल्सो रिमेन सेम होता है। मतलब कभी कभी सेम भी होता है और कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बायर्स और सेलर्स के बीच में कि हमें यहाँ पर अपनी इक्विटी को या फिर अपनी सिक्योरिटी को बाय करना या फिर सेल करना है। तो स्टैंडर्ड डोजी पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। सिंपली अब जो नेक्स्ट पैटर्न है वो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न। अब लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न का मतलब क्या होता है? देखिए, लॉन्ग लेग डोजी जो पैटर्न होता है इसकी जो अपर और लोअर शेडो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने बोर्ड में थोड़ा सा अपर और लोअर शेडो कम बड़ी बनाई है, इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है आपकी अपर और लोअर शेडो, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अपर और लोअर शेडो अगर ज़्यादा है मतलब काफ़ी बड़ी है तो ये भी स्टैंडर्ड डोजी के जैसे ही होता है, ये भी आपके बॉटम या फिर टॉप पर क्रिएट हो सकता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ पर होगा, ये बॉटम पर भी क्रिएट हो सकता है और टॉप पर भी। इसका भी ओपन और क्लोज जो है रिमेन सेम होता है। अब स्टैंडर्ड डोजी और लॉन्ग लेग डोजी में डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड डोजी जो होती है वो थोड़ा स्टैंडर्ड शेप की होती है, वो थोड़ा मीडियम शेप की होती है। और जो लॉन्ग लेग डोजी होती है उसकी जो अपर शेडो, ये अपर शेडो एंड लोअर शेडो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होती है। मतलब इनकी बॉडी से 5 से 6 गुना लॉन्ग होती है, 6 तो छोड़िए 10 गुना भी लॉन्ग हो सकती है। ऐसा होता है, तब ये पैटर्न बनता है लॉन्ग लेग डोजी। हाई यही रहेगा, लो यही रहेगा, ओपन और क्लोज रिमेन्स विल बी सेम। ऐसा पैटर्न जो बनता है मार्केट में तो लॉन्ग लेग डोजी होता है। आपको लॉन्ग लेग डोजी समझने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपर और शेडो, जो अपर शेडो और लोअर शेडो 10-10 गुना बड़ी हो अपनी बॉडी से, तो समझ जाइएगा कि ये लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न है। ये बॉटम पर भी बन सकता है एंड देन टॉप पर भी बन सकता है। सिंपली अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। सिंपली आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा डोजी के और नेक्स्ट पैटर्न है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। अब मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सिंपल इन कैंडल्स के बनने की साइकोलॉजी को समझ गए तो आप इन कैंडल्स को कैच कर ले जाएंगे मार्केट। सिंपली देखिए, बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। ऐसे पैटर्न जब बनते हैं तो इनडिसीजन होता है मार्केट में, मैंने आपको पहले ही बताया था। डोजी पैटर्न का मतलब इनडिसीजन है, फिर वो चाहे बुलिश बने चाहे फिर बेरिश। बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं, हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। ट्रेड लेते भी हैं बहुत से लोग और प्रॉफिट भी निकालते हैं, लेकिन आपको इन पैटर्न से बचना है। ये एक तरीके से न्यूट्रल पैटर्न है, मार्केट साइडवेज ट्रेंड पर चल रही है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझते हैं। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न का जो लॉन्ग लोअर शेडो है, आपकी जो लोअर शेडो दिख रही होगी वो कितनी ज़्यादा लॉन्ग है, आप खुद देख रहे होंगे बोर्ड पर। इसकी जो लोअर शेडो है, ये लोअर शेडो है कितनी ज़्यादा लॉन्ग है। तो ऐसा जब पैटर्न बनता है, ये लॉन्ग लोअर शेडो, ड्रैगन फ्लाई डोजी की शेडो जो होती है वो लॉन्ग होती है लोअर शेडो, और अपर शेडो जो होती है वो फिर बहुत ही छोटी होती या फिर होती नहीं। जैसे आपको ऊपर दिख रहा होगा इसमें अपर शेडो, उसमें मतलब अपर शेडो होती ही नहीं है या फिर हल्की छोटी सी एकदम होती है। इंग्लिश लेटर टी का दिख रहा होगा, ये टी शेप का पैटर्न है। अगर आपको टी शेप का पैटर्न मार्केट में दिखता है तो आप समझ जाइए कि वो डोजी पैटर्न है। और कौन सा पैटर्न है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी हमने इसका नाम क्यों दिया, इसको पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। ये जो पैटर्न होता है ये फॉर्म होता है बॉटम में, चार्ट के डाउन ट्रेंड में। मतलब आपको चार्ट के नीचे दिखेगा और चार्ट के बॉटम पर दिखेगा। अगर ये ग्रीन कलर का दिख रहा है तो मतलब कि सिग्नल आपका पूरी तरीके से बुलिश सिग्नल है। बुलिश सिग्नल है, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये मतलब इनडिसीजन तो है मार्केट में, मतलब मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल तो हैं, लेकिन बायर्स की जो है पोजीशन जो है थोड़ा सा ज़्यादा है सेलर से। ये नहीं कहेंगे कि हम दोनों ही इक्वल हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट ट्रेड नहीं लेना है, रिस्की हो सकता है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, ये चार्ट के बॉटम पर दिखेगा
और डाउन ट्रेंड में ये आपको दिखेगा ड्रैगन फ्लाई डोजी। इट इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडलिस्टिक पैटर्न दैट इंडिकेट्स दैट द प्राइस ऑफ एन एसेट इज लाइकली टू गो अप फर्दर। सिंपली आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं, वो है ग्रेव स्टोन डोजी। अब ग्रेव स्टोन डोजी को समझते हैं। ग्रेव स्टोन और थोड़ा सा मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं, ये जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल से समझ सकते हैं कि प्राइस जो है 100 रुपये से ओपन हुआ और इसने 70 रुपीज़ लो बनाया और उसके बाद 105 पर इसकी क्लोजिंग हो गई। मतलब प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं गया। आपने देखा लो कितना गया, लो एकदम 100 रुपये से 70 रुपये तक लो आ गया और फिर हाई जो है 105 तक ही गया और वहीं पर जाकर क्लोज हो गया। मतलब हाई और क्लोज दोनों ही सेम हो तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। चार्ट के बॉटम पे के डाउन ट्रेंड में आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा। सिंपली ग्रेव स्टोन डोजी मैं आपको समझाने वाला था। ग्रेव स्टोन डोजी में देखिए क्या होता है। ग्रेव स्टोन डोजी जो पैटर्न होता है ये चार्ट के टॉप पर दिखता है और चार्ट के टॉप पर दिखता है अप ट्रेंड ऑफ चार्ट, चार्ट के अप ट्रेंड में और टॉप पर दिखता है। सिंपली ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के अपोजिट होता है और इसकी जो अपर शेडो होती है, आप देख रहे हैं इसमें लोअर शेडो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग थी, इसकी अपर शेडो जो है वो काफी लॉन्ग हो, आपको एकदम रिवर्स टी मतलब उल्टा टी, इन्वर्टेड टी की तरह आपको ऐसा पैटर्न दिखे चार्ट के टॉप पे अप ट्रेंड ऑफ चार्ट पे, तो समझ जाइएगा कि ये ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न है। ये सिंपली अपोजिट होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी के और इसकी जो लोअर शेडो होती है ये या फिर होती ही नहीं है या फिर एकदम हल्की होती है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज अ बेरिश रिवर्सल कैंडलिस्टिक पैटर्न दैट इंडिकेट्स दैट द प्राइस ऑफ एन एसेट इज लाइकली टू गो डाउन फर्दर। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्राइस मूवमेंट से समझा देता हूँ कि प्राइस मूवमेंट से कैसे हम इसको पता लगाते हैं। सिंपली आप देख रहे होंगे ये प्राइस है 70 रुपीज से ओपन हुआ और 100 रुपीज तक हाई गया। मतलब 70 रुपए से प्राइस ओपन हुआ, एकदम प्राइस पीक पर जाकर चढ़ गया, एकदम ऊपर चला गया और फिर क्लोजिंग जो है 65 पर हुई। मतलब आपने देखा प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर गया और 65 पर आके क्लोज हो गया और यही इसका लो था। मतलब लो एंड क्लोज एकदम अगर सेम दिखे तो ऐसा पैटर्न ग्रेव स्टोन डोजी होता है। ये चार्ट के अप ट्रेंड पे दिखता है और ये चार्ट के टॉप पर दिखता है। सिंपली ये ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न है। आपको दोनों ही पैटर्न समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी पैटर्न है, आप इसका यूज करके पता लगा सकते हैं कि मार्केट में इनडिसीजन है या बायर्स और सेलर्स जो हैं वो अपनी इक्वल पोजीशन बनाकर रखे हुए हैं। सिंपली अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। वो भी इनडिसीजन होता है लेकिन वो थोड़ा सा हमें प्रॉफिट या फिर लॉस देकर जाता है। अब उस पैटर्न को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की ओर आ गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है हमारे शेयर मार्केट और फिर फॉरेक्स मार्केट या फिर सिक्योरिटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है बुलिश स्पिनिंग टॉप और वो है बेरिश स्पिनिंग टॉप। अब स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या होता है? स्पिनिंग टॉप का हमारा मतलब होता है कि जो हमारी जो शेडो है, चाहे वो अपर शेडो हो चाहे फिर वो लोअर शेडो हो, जो हमारी अपर शेडो लोअर शेडो है वो हमारी बॉडी से 2 से 3 गुना या फिर 4 गुना, मतलब आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने 2x 3x 4x इसीलिए लिखा हुआ है कि हमारी जो बॉडी है बॉडी से 2 गुना या फिर 3 गुना या फिर 4 गुना ज़्यादा बड़ी हो अपर शेडो और वैसे ही 2 गुना 3 गुना 4 गुना बड़ी हो लोअर शेडो। ऐसा पैटर्न जब हमें मार्केट में दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब ये बुलिश स्पिनिंग टॉप इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, नाम नहीं याद करने की जरूरत है, मैंने फिर से कहा साइकोलॉजी समझिए। ये चार्ट के बॉटम पर अगर आपको ऐसा पैटर्न चार्ट के बॉटम पर दिखता है डाउन ट्रेंड ऑफ चार्ट के डाउन ट्रेंड में, तो इसको हम लोग मानेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। चार्ट के बॉटम पर भी दिख रहा है और ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। बॉडी आप देखेंगे 2 से 3 गुना 4 गुना बड़ी है इसकी शेडो बॉडी से, अपर शेडो और लोअर शेडो, और इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडलिस्टिक पैटर्न। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलिस्टिक पैटर्न है कि जो शेडो होती है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो है बड़ी होती है रियल बॉडी से। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा पैटर्न जब मार्केट में फॉर्म हो तो वो होता है बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप का मतलब चार्ट के बॉटम पर और डाउन ट्रेंड ऑफ चार्ट। सिंपली आ जाते हैं नेक्स्ट साइड की ओर और वो है बेरिश स्पिनिंग टॉप। जल्दी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो गाइस देख रहे होंगे मैं बोर्ड पे वीडियो बनाता हूँ और मैं आपको एक एक पैटर्न अच्छे से समझा रहा हूँ। मैं पूरी प्लेलिस्ट लाया हूँ आपको, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक और इसके साथ साथ कैंडलस्टिक बनने की साइकोलॉजी उसको भी मैं समझाऊंगा। और कुछ और यूनिक कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो मार्केट में फॉर्म जल्दी नहीं होते, मैं उनको भी समझाऊंगा और उनको भी बताऊंगा। सो गाइस मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत लग रही है तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि वॉच टाइम बढ़े और मेरा चैनल मोनेटाइज हो। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। आ जाते हैं हम लोग बेरिस स्पिनिंग टॉप की ओर। अब बेरिस स्पिनिंग टॉप में क्या होता है, ये जो है फॉर्म होता है हमारा चार्ट के टॉप पर और अप ट्रेंड ऑफ चार्ट। ये चार्ट के टॉप पर बनता है और अप ट्रेंड पर बनता है। चार्ट में जब अप ट्रेंड पर और ऊपर आपको टॉप पर ऐसा पैटर्न दिखे कि उसकी अपर शैडो और लोअर शैडो 2 गुना 3 गुना 4 गुना बड़ी हो, तो ऐसा पैटर्न चार्ट के टॉप पर अगर दिखता है तो ये बेरिस स्पिनिंग टॉप होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कलर मैटर नहीं करता है, कलर कोई भी हो, कलर बस इसलिए मैटर करता है अगर कलर यहाँ पर मान लीजिए बुलिश स्पिनिंग टॉप है, चार्ट के बॉटम पर बना है और अगर ग्रीन कलर है तो उसका मतलब कि हमारा बेरिस सिग्नल जो है वो कंफर्मेशन हमारी स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे ही बेरिस स्पिनिंग टॉप अगर चार्ट के टॉप पर बने और कलर उसका रेड है तो हमारी जो कंफर्मेशन होगी वो हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसा अगर कलर मान लीजिए चार्ट के बॉटम पर बनता है ये स्पिनिंग टॉप, अगर इसका कलर जो है रेड होता है तो थोड़ा कंफर्मेशन वीक होगी। चार्ट जो है हो सकता है मतलब कैंडल जो है वो वीक तरीके से काम करे। अगर यही कलर ग्रीन बन जाता है तो स्ट्रॉन्ग काम करेगा। वहीं स्पिनिंग टॉप में अगर बेरिस स्पिनिंग टॉप बन रहा है, चार्ट के टॉप पे बन रहा है, डाउन अप ट्रेंड ऑफ चार्ट पे बन रहा है, तो कलर मान लीजिए इसका ग्रीन है तो हमें ऐसा रहेगा कि हमारा जो सिग्नल है वो थोड़ा सा वीक है। अगर वही कलर पूरी तरीके से रेड है तो हमारा सिग्नल जो होगा वो बेरिस सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। इसको हम लोग बेरिस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। जो उसकी शैडो वीक होती है वो 2 और 3 टाइम्स लार्जर होती है रियल बॉडी से। तो सिंपली आपको मैंने बेरिस स्पिनिंग टॉप और बुलिश स्पिनिंग टॉप दोनों ही समझा दिया। बुलिश में क्या होता है, कैंडल नीचे से ओपन होती है ऊपर क्लोज होती है। वहीं बेरिस में क्या होता है, ऊपर से कैंडल ओपन होती है नीचे जाकर क्लोज हो जाती है। सिंपली ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ये इसका हाई और लो रिमेन सेम रहता है। अपर शैडो लोअर शैडो ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न में मैंने आपको समझा दिया है। तो सिंपली आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को देखिए और समझिए कैसे हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करके मार्केट में पैसे कमा सकते हैं या फिर मार्केट में एंट्री ले सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने समझने शेयर मार्केट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा और देखा कैसे इन्हें यूज़ करते हैं। अगर आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर कोई सवाल हो और मेरे चैनल एग्रेसिव ट्रेडर अनुराग को सब्सक्राइब करें। देखिए मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के बदले में वैल्यू मिलनी चाहिए। आपने जो टाइम इस वीडियो पर वेस्ट किया है, मैं चाहता हूँ आपको उस टाइम की वैल्यू मिले, आप उससे कुछ सीखें, कुछ समझें। मेरा इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वीडियो लंबी हुई है या लोग आएंगे या नहीं आएंगे। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहता हूँ उस टाइम जो उन्होंने वेस्ट किया है उसकी उन्हें वैल्यू मिलनी चाहिए। बस मेरा यही मकसद है। और आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। हमेशा याद रखिए ट्रेडिंग में पेशेंस और प्रॉपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न एक पावरफुल टूल है लेकिन हमें मार्केट के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर दिस वीडियो एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू गाइज।